हाँ भैया आओ सब लोग आओ। जैसा कि हम कहे थे कि मंगेश की रिहाई के खुशी में सबका खाना हमारी तरफ से होगा, तो बस खाना एकदम तैयार हो गया है। हाँ, और जब तक खाना वाना बनेगा हम जश्न करेंगे। अच्छा, तो हमरे जाए के बाद यहाँ ये सब अय्यासी चल रही है। जोकू, जोकू, चल हट। तो हमरे पीठ पीछे यहाँ ये सब अय्यासी चल रही है। आप ये सब गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नूतन बिल्कुल सही कहा रही तू मेरे चरित्र के बारे में। नूतन? कौन नूतन? मैं हूँ नूतन, जिसके साथ तुम्हारा पति तुमसे तंग आकर भाग गया था। अच्छा, तो तुम जिसके साथ भागे थे वो यही है? हाँ, लेकिन अभी हमार पत्नी है। क्या? पत्नी? लेकिन बियाह हमसे किए हैं तो पत्नी ही कैसे हुई? तो का हम एकरे साथ भी विवाह किए हैं। काका, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ए, तू कौन है ये सब पूछे वाला? हम आपकी पत्नी है, हम पूछते हैं आपसे कि आप ऐसा काहे किए? अरे काहे किया? हमार मर्जी कर लिए। अजीब नहीं है आपकी मर्जी? खुद शादी करके आ गए और अपने पत्नी को किसी का सहारा लेते हुए देखा तो बुरा लग गया। ए रमा, ज्यादा मत बोल। हाँ, हम मर्द हैं, हम कुछ कर सकत हैं। जोकू, ये क्या बात हुई? तुम मर्द हो तो कुछ भी करोगे? बात ये है कि तुम सब चाल वाले होते कौन हो हमसे सवाल पूछने वाले? देखिए, आप हमको छोड़ के भाग गए, वो सब गलती का माफी दे देंगे, सब भूल जाएंगे। बस ये औरत को बोलिए यहाँ से चली जाए, हमारे पीछे इसको हटा दीजिए बस। ई कहूं नहीं जाएगी, ई हियां रहेगी, हमरे बीच रहेगी और यह चाल में रहेगी। ऐसे कैसे रहेगी काका? एक पत्नी के होते हुए आप दूसरा विवाह कर ही कैसे सकते हैं? ए, तू कौन नहीं सब पूछे वाला और तू रोकेगा हमका ब्याह करने से? हाँ, ये हमारे घर का मामला है, हम सलट लेंगे। जोकू, कैसी बातें कर रहे हैं? हम सब लोग चाल में एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे का संगत का असर तो दूसरे पर तो पड़ता ही है। और यही बात जब हम समझाते हैं तुम्हें कि तुम्हारे बेटे भीम के नौटंकी का असर भी हम चाल वालों पर पड़ता है, लेकिन नहीं, न तुम समझते हो न तुम्हारा बेटा भीम नौटंकी खत्म करता है। काका, आपने जो भी किया है वो गलत किया है। आप इनके साथ यहाँ नहीं रह सकते और इनके यहाँ रहने से चाल की एक औरत की मर्यादा तार तार हो जाएगी। हटाई भीमराव का हमरे सामने से और जान दे हमका अंदर, नहीं तो हम ई नूतन के संगे कहूं और चले जाबे और फिर कभाऊ लौट के ना उबे। सोच ले। नहीं 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 भीम, जान का जाए तो कहीं हमका छोड़ के चले गए तो दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। लेकिन काके, आपको इनका विरोध करना चाहिए। ये जो कर रहे गलत कर रहे हैं। हाँ काकी, और आप गलत का साथ दे रही है वो भी गलत है। अरे गलत सही जो भी हो, हमारे आँख के सामने तो रहेंगे ना।
भैया। मन मैला चल। तन उजला बगुला कपटी तासों तो कौआ भला तन मन एक ही। काका, उस वकील ने मुझसे कहा था कि उस पर हुए हमले का भी केस खुलेगा, सवालात भी पूछे जाएंगे, और मुझे ये अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैं उससे कोर्ट में मिला तो वो पुराना हिसाब किताब चुकाएगा। इसीलिए मुझे भीम के साले शंकर को अगवा करवाना पड़ा। लेकिन उस भीम को और इन छोटी जात के लोगों को सबक तो सिखाना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जोशी जी देखिए, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ताकतवर लोग हैं। अगर भीम को और उसकी जात को सबक सिखाना है ना, तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन काका, अब ये सब इतना आसान नहीं है। भीम का मुकाबला करने के लिए हमें सब कुछ प्रयोग करना होगा। साम, दाम, दंड, भेद। ये बात तो हम भी मानते हैं कि भीमराव के अंदर वो ताकत है कि वो अपने जात के लोगों को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें हमारे खिलाफ भड़का भी सकता है। लेकिन अगर लंबे समय तक ये भीमराव उन लोगों की धुरी बनकर रहा, तो कल यही लोग हमारे खिलाफ अपनी ताकत की आजमाइश कर सकते हैं। इसलिए हमें एक होकर भीम और उसके परिवार का सामना करना चाहिए। तो फिर मिलाइए हाथ और हो जाइए एक, भीमराव को बर्बाद करने के लिए। और संकल्प लीजिए कि जीवन भर उस भीमराव और उसकी जात वालों को सबक सिखाते रहेंगे। हम सब संकल्प लेते हैं। हम सब संकल्प लेते हैं। भीमराव और उसकी जात वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। भीमराव को और उसकी जात वालों को सबक सिखाएंगे। जाइए। रमा, फुलिया काकी क्यों नहीं समझ रही है? गलत का साथ देने से गलत धीरे धीरे बहुत बलवान हो जाता है। क्यों नहीं समझ रही है वो कि जोखू काका उस औरत के साथ हमारे चाल में रहेंगे तब भी वो उनसे दूर ही रहेंगे? क्यों डर रही है बार बार कि जोखू काका छोड़ के चले जाएंगे? औरतें नहीं समझ सकती है, और फुलिया काकी तो और भी नहीं समझेगी। तो चलो ना, तुम और मैं जाके समझाते हैं उनको। आप ही समझिए ना, जोखू काका कुछ दिन के लिए नहीं थे, तो फुलिया काकी को क्या क्या नहीं सुनने को मिला। और सुनाया भी किसने? चाल के उन लोगों ने जो उनके साथ ही रहते हैं। अगर जोखू काका हमेशा के लिए चले गए तो फुलिया काकी को कितने ताने सुनने को मिलेंगे, और उस तानों में वो जी भी पाएंगे या नहीं, ये भी सोचिए ना। लेकिन इसके लिए फुलिया काकी को मजबूत बनना चाहिए। इतना आसान नहीं है अपने पति से छोड़ी गई एक औरत का मजबूत बनना। मंगेश भाऊ, ये सब लोग आपसे कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए मैं ही कह देती हूँ। आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। आपके जाने के बाद फुलिया का जो भी होना है होगा, लेकिन अगर आप यहाँ रुके तो उनका नहीं पता हम अगर हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। आप हमारी परेशानी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में एक लाचार औरत की परेशानी भी बढ़ा रहे हैं।
किसी भी बात में अपनी परेशानी मत जोड़ो। जो सच है वही बता रही हूँ। सब जानती हूँ इस घर में कौन कितनी सुनता है मेरी। ये तो बाहर के हैं, क्या ही सुनेंगे। इस घर में आदत बन गई है हर समय पर अपनी भड़ास निकालने की। ये सब कपड़ा ना ये अच्छे से जमा लो। ये अपन संदूक, हाँ? और बाकी कपड़ा के लाने ये अलमारी, और बाकी का सामान अपने हिसाब से जैसे समय ना कर ले। ठीक है। ठीक है। देख फुलिया, हम और ई दोनों जन भीतर रह। तू अपने काम का सामान लेके अब बाहर सोएगी, ठीक है? चल जल्दी सामान उठा और निकल। वो बाहर का सोएंगे अब? ये दिन के लिए ब्याह करके घर में लाए थे, हम नहीं जाएंगे। बोले ना बाहर जा। नहीं जाएंगे। ये लो तुम्हारा सामान और निकलो यहाँ से। जब देखो तब रोना शुरू। बाहर ले जाके अच्छे से समझाइए इसे। नहीं नहीं, हमारा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। चल बाहर। नहीं, हम नहीं। अरे चल ये कैसे? छोड़ दो। अरे हम तुम छोड़ दो। ये छोड़ दो, मैं छोड़ दो। चल हम नहीं जाएंगे। चल कैसे? चल नहीं जाएंगे। चल यहाँ सो। और नौटंकी ज्यादा नहीं। हम कहाँ छोड़ देंगे? काकी रोइए मत, मैं भी बात करके आता हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो, उससे कुछ मत कहो। तो कहीं गुस्सा होके फिर इधर उधर भाग गए तो बस। हम ठीक है, हम यहीं सो जाएंगे। लेकिन काकी आप ऐसे कैसे बाहर सोएंगे और क्यों सोएंगी? हम सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग ना घर जाओ, हल्ला मत करो, बाकी के सब जने उठ जाएंगे फिर। जाओ, हम ठीक है। देखो ये ऐसे लगाए ना, ऐसे सो जाएंगे। जाओ। ये सब मेरे वजह से ही हो रहा है। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। मालिक, मालिक गजब हो गया मालिक। क्या रे हितेश, अपनी हद भूल गया? काका, इस मोची को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है मैंने। इतनी भी तमीज नहीं है कि मालिक के घर पर कैसे आते हैं। मालिक, खबर ही ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आप लोग भी सुनेंगे ना तो एकदम सन्न हो जाएंगे। अच्छा, बता क्या खबर है? उनकी बहू को लेकर के जो जोखू भागा था ना, वो उनकी बहू को लेकर के आ गया चाल में। ये सही है काका। चलिए चौल, आज ही इन छोटी जात के लोगों का सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। चलिए। नहीं जोशी जी, अभी नहीं। इन छोटी जात के लोगों से ऐसे मुंह नहीं लगेंगे। सोचकर आराम से तय करेंगे कि करना क्या है। छोड़ेंगे नहीं इन्हें। इन छोटे जात वालों की तो
हमारा समाज पुरुषों के दम पर चलता है। अगर किसी पुरुष को यह लगता है कि उसकी औरत उसकी आबरू को कलंकित कर रही है तो वो सजा की हकदार है। इसलिए आज और अभी से हम तुम्हें अपने समाज से निष्कासित करते हैं। तुम कह दोगे और हम उन्हें पढ़ने देंगे? उनकी जगह चूल्हे चौके तक सीमित है और बेहतर होगा कि वो वहीं तक सीमित रहें। औरतों और मर्दों में फर्क होता है। अरे कहाँ बाहर निकल उतार दो इसका सब श्रृंगार। आज के बाद इसे श्रृंगार करने का कोई अधिकार नहीं है, चूड़ियां पहनने का कोई अधिकार नहीं है। इस विधवा की जबान बहुत चल रही है। इसी जबान से इसने किताब पढ़ी है। इसके मुंह में चलता हुआ कोयला डाल दिया जाए। साफ तौर पे कह रहा हूं, मैं आपकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आप बात सुनिए हमारी। आपके पति मर चुके हैं। इस विधवा की साड़ी को पहनकर अब भैया के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण कर दीजिए। एक बार अगर मैंने छोड़ दिया तो दोबारा मानने वाला नहीं हूं। तो ध्यान रखिएगा कि अगली बारी मंजुला की ना हो। महिलाएं समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। शिक्षित महिलाएं समाज की ऊंचाइयां बढ़ाती हैं। बहते को मत बहन दो, कर गहिए चहुठा। कहो सुन्यो माने नहीं, शब्द कहो दुइया। ए फुलिया, ए उठ, जा चाय बना के लेके आ। शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना, मीठी चाय पीती हूँ मैं। अरे सुन नहीं रही, उठ। जोकू, तू कितना बदल गया है ना। कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या अपनी पत्नी के साथ? चलिए अम्मा, ये हमारे घर का मामला है, तुम तो बीच में कूदो ही ना। तुमको सुनाई नहीं दे रहा, इतनी देर से बोल रहे हैं। उठो। अभी लेके आते हैं हम चाय। नहीं काके, आप नहीं जाएगी चाय बनाने। अरे रमा, हम बना के पिया देंगे, जो कहेंगे सो कर लेंगे। तुम जा। काकी, मैं समझती हूँ कि आपने इनका घर में रहना क्यों स्वीकार किया है, लेकिन हर चीज मत मानिए इनकी। ये चाय खुद बना लेंगे। और आप हमारे घर चलिए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। रहे थे। चलिए काकी। हाँ, तोहरे घर तो जावे करेगी। हाँ, खुशी खुशी जाएगी। आखिर मंगेश हुआ जो राहत है, रहता था। मैं जा रहा हूं इस चौल को छोड़ के, हमेशा के लिए सतारा। और हो सके तो अपनी पत्नी के संग अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। अच्छा, अरे तुमको कैसे पता है कि बहुत अच्छी है? हाँ? एक बार इनके चरित्र पर उंगली उठी थी तो उन्हें सबके सामने
मुझे झापड़ मारा था। इससे प्रमाणित होता है कि आपकी पत्नी चरित्रवान है। अरे ये तो जानबूझ के मारी रही होगी। ई दिखावे के लाने की बड़ी सती सावित्री है। लेकिन एक बात है, मर्द बहुत सही फंसाए रहे। जब सारा खेल हो गवा तो ये कई दिस के हम चलत हैं। अब फुलिया कहूँ तुम्हें तो इका नहीं बोल दिया कि हमारा पति अब आ गवा है तो तुम जा सकत हो? नहीं, काकी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और ना ही मंगेश काका यहाँ से कहीं चले जाएंगे। अरे तो अब तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? छोड़ दो ना, आपस का मामला है, सलट लेंगे। हाँ? अरे हितेश भाऊ, ये भीम और रामजी काका किसी के बीच पड़े नहीं तो इनका कहाँ ना कहाँ बचता है। नटवर भाऊ, एक तो बाबा के बारे में ठीक से बात कीजिए आप। और मैं बीच में नहीं पड़ रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सच अगर डर के पीछे हट जाए तो झूठ को अपने आप ताकत मिल जाती है। मंगेश काका चाल छोड़कर चले जाएंगे तो जोकू काका को हमेशा यही लगता रहेगा कि वो सही थे और मंगेश काका गलत। इसलिए काका, आपको यहाँ इस चाल में रहना होगा कम से कम तब तक जब तक जोकू काका को यह एहसान ना हो कि वो खुद गलत थे। उन्होंने गलत किया है, इतना गलत कि खुद एक पराई औरत के साथ रहकर भी अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाए हैं। भीम, राम जी से मेरी बात हो गई है, मुझे मत रोको, जाने दो। नहीं काका, आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक लड़ाई है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष और स्त्री के लिए बनाए गए अलग अलग मापदंडों के खिलाफ ये लड़ाई में आप, हम सब मिलकर लड़ेंगे। कम से कम इस चाल के अंदर की ये लड़ाई में हम जीत हासिल करके ही रहेंगे।